अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज सुबह से मेरा व्लॉग स्टार्ट नहीं हुआ और दोपहर हो गए, ज़ोर की अज़ान भी हो गई है। तो अब मैं स्टार्ट हुई हूँ क्योंकि आए हैं मेरे भांजे और इनको मैं बना के अब देने लगी थी रोटी, गुड़ वाली रोटी, क्योंकि अमार को बड़ी तबीयत इसकी ख़राब है, ज़ुकाम लगा हुआ है। तो इस वजह से ना ये जो रोटी होती है गुड़ वाली, ये ज़ुकाम वाले जो मरीज़ होते हैं उनके लिए अच्छी होती है। तो ये देसी घी है और इनको मैं पका के देती हूँ और फिर साथ बाकी जो सादा रोटियाँ हैं वो हम बनाएंगे अपनी। और ये आलू मटर का सालन है और बच्चे भी इतने तक आ जाएंगे। यहाँ जी कूटा जा रहा है गुड़। मैं जल्दी ये दो पेड़े मैंने बनाए हैं, एक नीचे रोटी बना के रखेंगे, उसके दरमियान में देसी घी और ये कुटा हुआ गुड़ रखेंगे और उसके बाद फिर हम उसे पकाएंगे। तो ये क्योंकि गुड़ अंदर डाल के पकाई जा सकती है। पता नहीं हुआ तो उनके ये ऐसे करके इसके ऊपर घी भी रखा है मैंने। और ओहो पहले से करना था, इससे पहले मैंने ना पलटना है, इसको थोड़ा सा पकाना है, उसके बाद रखना है। मैंने पहले ही डाल दिया स्टोव। अब इस पे रखेंगे घी और फिर इसके ऊपर यहाँ से डालेंगे गुड़। बड़ी अच्छी सी होती है ये रोटी, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। उसके ऊपर ये वाली जो रोटी है एक और डालनी है हमने पका के। ऐसे करके अब इसके ऊपर हम लगा लेंगे घी। हल्की हल्की आंच पे इसे पकाना होता है ताकि ये जले भी ना और इसमें जो गुड़ है ना उसका भी अच्छा सा शीरा सा बन जाए। ये देखिए कितनी प्यारी रोटी बनी है। बस अब ये पक गई है, अब हम इसे उतार लेंगे। ये बन गई। अब इसे ऐसे खोल के ना इसमें से जो गुड़ है इसका शीरा सा जो बना हुआ है वो ऐसे लगा लगा के खाएंगे। ठहरे मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे ये इसके साथ निवाले लगा लगा के खाएंगे तो ये ज़ुकाम के लिए भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे अम्मार का फुल मूड था चाय पीने को और चाय उसे कोई दे नहीं रहा था पीने के लिए, तो वो अब यहाँ रूठा खड़ा था और रूठ के वो कर्टन में गोल गोल फोल्ड हो जाता था। तो ये इतना प्यारा लग रहा था, उसकी इतनी क्यूट सी ये हरकत लग रही थी। छुपा खड़ा था, ये देखें ऐसे गोल गोल उसमें फोल्ड हो जाता था कर्टन के अंदर। उदास सी शाम हो चुकी है और बच्चे सारे खेलने चले गए हैं और यहाँ थोड़ी देर सारे बच्चे आए हैं, उन्होंने घर का हशर नशर कर दिया। हालांकि सुबह मैंने साफ़ किया था। अब शाम हो गई है, चारपाई अंदर करती हूँ और बड़ी मैंने कोशिश की है कि मैं इस बलाई से मतलब इस बलाई से मक्खन निकालूँ, लेकिन उसने मजाल है कि वो निकला हो, वो निकला ही नहीं है। और ये हमारे वायर देरे से ही आई हुई हैं, अपनी ही थी लगाई हुई, मतलब बीज। तो ये मूलियाँ हैं, इनको मैं अब क्रश करके रखती हूँ, फिर नाश्ते में अच्छी लगता है मूली वाला पराठा, तो इनको मैं क्रश करती हूँ। ये बर्तन निकाले हैं, इसमें मैं क्रश करती हूँ।
इतनी सर्दी हो गई है इसको, तो आप 2 दिन से ना बाहर निकाला ही कभी नहीं, ऐसे ही ढांप के रखते हैं। आज मैंने थोड़ी सी देर इसे शाम को निकाला, मैंने कहा ये ना हो कि ये मर ही जाए बेचारा, अंदर बोर हो के पहले आया ये अकेला, तो थोड़ी देर के लिए आज निकाला है। अब मैं इसे दोबारा ढक रही हूँ कि ठंड ना लग जाए। बड़े हम बड़े हैं तो हमें इतनी लग रही है, इंसानों को तो ये तो बेचारा वैसे इतना नाजुक सा परिंदा है, तो इससे ना लग जाए। उसके बाद अब शाम हो गई है, बच्चे खेल खेल के वापस आए हैं। अब मैं इन्हें बैठ के पढ़ाती हूँ इधर, और बाकी मूलियाँ भी मैंने क्रश कर ली हैं और सारा हो गया। अब देखते हैं, 2 दिन बाकी रह गए हैं बच्चों के स्कूल के, तो लेट्स सी के क्या होता है। 2 दिन के बाद छुट्टियां होती हैं। ये इतनी ठंड बन गई है, दिल ही नहीं करता सुबह बच्चों का स्कूल जाने को भी, और हम माओं का भी उठने को और इनको भेजने को। देखते हैं, अब सुबह फ्राइडे है, बच्चे जिद कर रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि अब 15 दिन रह गए, मतलब 15 दिन की छुट्टियां होनी है 2 दिन के बाद, और आप लोग अभी से कह रहे हो कि हमें छुट्टियां कराना स्टार्ट कर दें। हमारे तो तंग हो रही हैं। हाँ, बच्चे भी हो रहे हैं ठंड में जाके, बट माँ को कुछ नहीं है। छुट्टियां हो, माँ को यही है छुट्टियां हो और हम कहीं शॉपिंग पे भाग जाएं। किसने कहा शॉपिंग पे? इस ठंड में कहीं निकलने का है हाल? हाँ, शॉपिंग किसने कहा? मैं तो हीले खाली वाली पहन के भाग सकती हूँ। अच्छा चलो आ जाओ, बैग ले आओ, अफान को ले। अफान अपनी फूफो के घर गया हुआ है, और उसे बुलाते हैं और उसे भी पढ़ाते हैं। स्टडी बेंच है, मुझे अपना स्टडी बेंच से खेलने बाहर मगरिब की अजान हो गई है, शाम हो गई है, लाइटें जलाते हैं, और उसके बाद दूध का भी यही टाइम होता है। हम सेकंड टाइम ही दूध लेते हैं, मतलब शाम को ही, रात को ही वो मंगवाती हूँ दूध, और फिर बच्चों को ले के अंदर बैठती हूँ। 2 दिन से मैं भी इतना जल्दी सो जाती हूँ क्योंकि मुझे खुद इतनी ठंड लग रही होती है, मेरा भी दिल कर रहा होता है कि मैं बिस्तर में जल्दी जल्दी सारे काम समेटूँ और बिस्तर में चली जाऊँ। तो उधर ही बैठ के ना बिस्तर में ही मैं व्लॉग एडिट करती हूँ और अपलोड करती हूँ। बाहर बैठने का हाल ही नहीं होता, सुकून ही नहीं आ रहा होता, इतनी सर्दी लग रही होती है। ऊपर से हमारा हीटर भी ख़राब हुआ पड़ा है, मैंने अभी निकाला ही नहीं है कि उसका मैं कोई मसला हल कराऊँ। और आग वैसे नहीं जलाते, मैं सोच रही हूँ कि हम भी आग अब जलाना स्टार्ट करें इस बार। पहले कभी भी नहीं मैंने अंदर किचन में जलाई चूल्हे पे आग लकड़ियों की, लेकिन इस बार मेरा बड़ा मूड कर रहा है कि हम ना चूल्हा निकालें, मतलब जलाएं आग लकड़ियों की। तो लेट्स सी, अगर हम छुट्टियों में घर रहे तो हम जलाएंगे, अगर ना रहे तो फिर तो नहीं जल सकती।